हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक सर्कल बनाएंगे जो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। तो मैं ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेता हूँ और थोड़ा कॉपी के लेफ्ट साइड में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमारे राइट साइड में और भी जो काम है उसके लिए थोड़ा जगह बनी रहे। तो ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसका सेंटर का नाम ओ दे देता हूँ। चलिए काम करते हैं, साइमल्टेनियसली स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी लिखते हैं तो जिससे कि हमको समझने में आसानी होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो नंबर 1 स्टेप है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर आज ओ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वो बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर से हम लोग 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट बनाएंगे जो कि ओब्वियसली सर्कल के आउटसाइड में रहेगा, एक्सटीरियर हिस्से में रहेगा। ये बन गया 10 सेंटीमीटर में एक पॉइंट का नाम मान लो पी कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, मतलब इसी पॉइंट से हम लोग सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया ओपी, तो वो हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेते हैं। ये बन गया ओपी, ये हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिख लेते हैं। तो ड्रॉ ओपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ ले लेते हैं। मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क मार देते हैं। तो ये बन गया। तो ये साइड में थोड़ा सक्सेस हो गया ऊपर से। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से दूसरे पॉइंट को जाके इस तरफ इस आर्क को जोड़ देंगे। तो अभी हम इसमें पॉइंट डाल देते हैं और स्केल से एक्चुअली हमको इस ओपी का जस्ट मिडिल पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा डॉटेड लाइन नहीं डाल रहा हूँ, बस इतना ही डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो नीट एंड क्लीन रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम पॉइंट को एम कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, एम को हम लोग तो उसी वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OP such that it will intersect OP at point M। तो क्या हुआ, हम लोग जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए वो OP को M पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे ना, M को हम आज सेंटर एंड OM को आज रेडियस ले लेंगे। ये लेने के बाद ये भी एग्जैक्ट बैठता है। लेने के बाद हम सिर्फ सर्कल का, हमारा ओरिजिनल सर्कल को यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा सर्कल भी बना लेते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा जो सर्कल बना, हमारा ओरिजिनल सर्कल को जिस पॉइंट में टच कर रहा है उसका नाम पॉइंट ए पॉइंट बी दे देते हैं। चलिए
इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। क्या किए थे हम, एम को सेंटर लिए थे, तो टेकिंग एम आज सेंटर एंड एमओ आज रेडियस। हम लोग और एक सर्कल ड्रॉ किए, ड्रॉ अनदर सर्कल हम लोग और एक सर्कल ड्रॉ किए सच दैट, उससे क्या हुआ, ये हमारा ओरिजिनल सर्कल को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट इट विल इंटरसेक्ट द ओरिजिनल गिवन सर्कल at point A and B respectively। तो पॉइंट A एंड पॉइंट B में ये इंटरसेक्ट किया। तो फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे ना, PA को ज्वाइन करेंगे और PB को ज्वाइन करेंगे। तो कर लेते हैं PA एंड PB को ज्वाइन। तो ये हमारा हो गया P पॉइंट A, ये बन गया टेंजेंट, और PB को हम लोग जब जॉइंट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा टेंजेंट। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या किए, जॉइन PA एंड PB। तो जब जॉइन किए therefore PA and PB is the given tangent। इसके साथ साथ वो पूछ रहा है कि मेजर इट्स लेंथ, देख लेते हैं इसका लेंथ क्या होता है हमको। देखिए यहाँ पे लेंथ हमको एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमको एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर बन रहा है। थोड़ा सा 8.1 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें बोथ साइड में 8.1 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो आप लिख लीजिए, तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इतना था। अगर हम लोग इसका जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन करने के लिए हमको रेडियस को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर हम लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे ना, जॉइन OA एंड OB। चलिए इसको डॉटेड लाइन में हम लोग थोड़ा जॉइन कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन पूछे उसी क्वेश्चन में ही आप लोग जस्टिफिकेशन करना, वरना नहीं चाहिए। लेकिन आप चाहो तो अपनी तरफ से, खुद की तरफ से भी जस्टिफिकेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जॉइन OA एंड OB। हम लोग ये देख पा रहे हैं ना, OAP इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल। ये एक, अगर ये एक सेमी सर्कल हुआ, ये हमारा एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, तो OPA उसके, तो ऑब्वियसली सेमी सर्कल के ये डायमीटर हो जाएगा, तो OPA कितना हो जाएगा, सॉरी OAP कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर OAP 90 डिग्री होगा तो फिर क्या हो जाएगा ना, OA परपेंडिकुलर टू PAP, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं ना, OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ऑफ दिस ओरिजिनल सर्कल। OA इज रेडियस, OA क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो AP क्या हो जाएगा, हैज टू बी ए टेंजेंट टू द सर्कल। सिमिलरली PB भी हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग पहले क्या किए, OA एंड OB को ज्वाइन किए। फिर ये देखें कि क्योंकि ये हमारा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से ऑब्वियसली OP हमारा डायमीटर होगा तो OAP ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री, इसका मतलब OA परपेंडिकुलर टू
AP, अगर OA परपेंडिकुलर टू AP हम लोग जानते हैं OA रेडियस, तो हम लोग क्या जानते हैं रेडियस किसको परपेंडिकुलर होता है, हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए AP इज द टेंजेंट। सिमिलरली हम लोग ये भी शो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट PP इज द टेंजेंट। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। थैंक यू।